बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नीतीश कुमार ने सीएम पद की 9वीं बार शपथ ली है। आज हम आपको नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कहानी बताते हैं। लेखक उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं कि जब नीतीश पटना आए थे तो विजय चौधरी की मदद से उनकी पत्नी मंजू का तबादला जेरी बालिका उच्च विद्यालय में हो गया। नीतीश कुमार खुद अपनी पत्नी मंजू को छोड़ने स्कूल जाया करते थे। उनकी सादगी और सौम्य व्यवहार के चलते करीब 1.5 माह तक किसी को पता ही नहीं लगा कि वह विधायक है और मंजू किसी विधायक की पत्नी है। पटना आने के बाद नीतीश के घर हमेशा मिलने वालों का तांता लगा रहता। कई बार तो हालात ये हो जाते कि नीतीश को अपने घर में बाहर से ताला लगवाना पड़ता। इसी दौर में पारिवारिक मित्र की सलाह पर उन्होंने अपने बेटे निशांत का दाखिला सेंट कैरेस स्कूल में 2री कक्षा में करा दिया। निशांत बहुत सीधे स्वभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी शिक्षक ने निशांत की छड़ी से पिटाई कर दी। चोट इतनी गहरी थी कि उसके माथे पर घूमड़ निकल आया और बुखार हो गया। नीतीश कुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो गुस्से से आग बबूला हो गए। हालांकि उन्होंने अपने करीबी लोगों से बहुत सभ्य भाषा में इसकी चर्चा की और जब तक उनके दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करते तब तक उन्होंने निशांत का नाम ही उस स्कूल से कटवा दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर मसूरी के गैर अंग्रेजी स्कूल मानव भारती में एडमिशन करा दिया। इसके बाद निशांत कहते हैं कि पापा के दोस्तों सरयू राय अंकल और अरविंद अंकल की सलाह पर मसूरी स्थित भारती नाम के स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और वहां मुझे हॉस्टल दिलाया गया। मेरे कमरे से हॉस्टल का बाथरूम बहुत दूर था और वहां आने जाने में मुझे डर लगता। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सारे खिलौने छीन लिया और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिए। मैं बहुत दुखी हुआ लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता। इन सब के बावजूद मैं भरसक मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझे पटना वापस बुला लिया और इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया। निशांत अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार को छोड़कर पिताजी ने मुझे ना तो कभी जोर से डांटा या ना तो पीटा। घटना तब की है जब मैं स्कूल में था। उन दिनों स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाया करती। मैं जब तक घर लौटता तब तक माँ घर नहीं लौट पाती। कभी कभार मैं नीचे जाकर अशोक अंकल के पास भी रहता था। एक दिन माँ घर में नहीं थी और मैं स्कूल से आकर खेलने में बिजी हो गया। पापा ने कई बार होमवर्क करने को कहा पर मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बाद में जिद करने लगा। इसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपने दोनों हाथों से मेरी बाह को पकड़कर मुझे उठा लिया और छत से नीचे छज्जे पर लटका दिया। मैंने अपने पापा को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई कर देते। बाद में उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती समझ में आई। इसके बाद मुझे मनाने के लिए पापा मेरे लिए क्रिकेट किट लेकर आए।